हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टारवेशन के बारे में। स्टारवेशन क्या होता है और उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि डेडलॉक और स्टारवेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है। प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डेडलॉक के बारे में कि डेडलॉक क्या होता है और डेडलॉक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन कौन से हैं। तो नेसेसरी कंडीशन इसके हम लोग देखे थे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसमें था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसके बाद था होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट, उसके बाद इसमें हम लोग देखे थे नो प्रियम्पशन, नो प्रियम्पशन, और लास्ट में हम लोग देखे थे सर्कुलर वेट। तो ये जो है ना आपका चार कंडीशन है नेसेसरी, ये चारों नेसेसरी कंडीशन साइमल्टेनियसली अगर अकर करता है तो सिस्टम में डेडलॉक होगा। अब यहाँ पे डेडलॉक को हम लोग डिफाइन किए थे कि इनफाइनाइट वेटिंग, वैसा वेटिंग जो इनफाइनाइट हो, दैट मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि आप वैसे किसी घटना का इंतजार कर रहे हैं जो कभी होने वाला ही नहीं है। मतलब कि कोई ऐसा प्रोसेस है जो अपने एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहा है किसी रिसोर्स का, और वैसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो रिसोर्स कभी उसको मिल ही नहीं सकता है, उसका इंतजार कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो उस तरह के सिचुएशन को सिस्टम में हम लोग डेडलॉक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे अगर वैसा वेटिंग हो जो लॉन्ग टाइम का वेटिंग हो, जो कभी ना कभी खत्म होने वाला हो, लॉन्ग टाइम वेटिंग, अगर ये इनफाइनाइट नहीं हो, कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद जो है ना ये वेटिंग जो है ना अगर खत्म होने वाला हो, तो उस तरह के सिचुएशन को हम लोग स्टारवेशन के नाम से जानते हैं। स्टारवेशन मतलब होता है कि कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है और लॉन्ग टाइम वेटिंग कर रहा है, बहुत देर से वेट कर रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि वे वेटिंग खत्म होने वाला है, उसका अंत है। तो उस तरह के वेटिंग को हम लोग लॉन्ग टाइम वेटिंग कहते हैं और इस तरह के सिचुएशन को हम लोग स्टारवेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर वैसा वेटिंग हो जो इनफाइनाइट हो, जिसका कोई अंत नहीं हो, जो कभी खत्म नहीं होने वाला हो, तो उस तरह के सिचुएशन को हम लोग डेडलॉक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो डेडलॉक है, तो डेडलॉक को हैंडल करने का कुछ टेक्निक है जिसको हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रिवेंशन, प्रिवेंशन टेक्निक, यानी कि हम लोग डेडलॉक को सिस्टम में होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे अवॉइडेंस टेक्निक है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे डिटेक्शन, अगर सिस्टम में डेडलॉक हो जाता है तो डिटेक्शन एंड रिकवरी, यानी कि उसको फाइंड कैसे कर सकते हैं और उसको जो है ना हम लोग रिकवरी कैसे कर सकते हैं डेडलॉक सिचुएशन से। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इग्नोरेंस, यानी कि अगर आपका सिस्टम में डेडलॉक हो चुका है तो इग्नोरेंस, यानी कि उसको हम लोग इग्नोर कैसे कर सकते हैं, इग्नोरेंस, यहाँ पे इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो ये टेक्निक है क्या, डेडलॉक को हैंडल करने का। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको स्टारवेशन हो गया है सिस्टम में, तो इसको हैंडल करने का कोई टेक्निक है। तो हाँ, इसको भी हैंडल करने का कोई टेक्निक है और उस टेक्निक का नाम है एजिंग। एजिंग एक टेक्निक है, एजिंग जो है ना आपका एक टेक्निक है जिसके थ्रू स्टारवेशन को होल्ड हैंडल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि डेडलॉक को हैंडल करने के लिए प्रिवेंशन है, अवॉइडेंस है, डेडलॉक एंड रिकवरी एंड डिटेक्शन एंड रिकवरी है और इग्नोरेंस है। ठीक उसी प्रकार से एक टेक्निक स्टारवेशन के लिए भी है जो स्टारवेशन को के प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्टारवेशन रियल में है क्या, उसको कैसे हम लोग एग्जाम में डिफाइन कर सकते हैं। उसका हम लोग एजिंग टेक्निक को भी देखेंगे और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि स्टारवेशन और डेडलॉक में बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा था कि दोनों में डिफरेंस बताइए तो वो भी लिखने को आपको पढ़ सकता है। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि लॉन्ग टाइम वेटिंग इज नोन एज स्टारवेशन, यानी कि अगर लॉन्ग टाइम वेटिंग है, जो वेटिंग जिसका अंत है, उस तरह के वेटिंग को हम लोग क्या कहेंगे, स्टारवेशन के नाम से जानते हैं। It is a problem that occurs when high priority process keep executing and low priority process get blocked for infinite time। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो है ना लगातार जो है ना एग्जीक्यूट कर रहा है, रिसोर्स का यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन जिसका प्रायोरिटी लो है वो जो है ना यहाँ पे जो है ना वेट कर रहा है इनडेफिनिट, यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं बल्कि इनडेफिनिट टाइम के लिए। इनडेफिनिट टाइम का मतलब होता है कि कोई डिफाइंड टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे के बाद जो है ना हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि आप किसी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं कोई काम करवाने के लिए, अपना डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए। जैसे आप ब्लॉक में जाते हैं डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट बनाने में काफ़ी वेट करना पड़ता है। बस अगर मान लीजिए कि वीडियो आप सबको साइन करवाना है तो वो सेकेंडों का काम होता है, लेकिन उनका प्रायोरिटी क्या है, हाई है। आपका प्रायोरिटी क्या है, लो है। तो आप इंतजार कर रहे हैं, और वही वीडियो सबसे जो आपसे हाई प्रायोरिटी वाले लोग हैं, जैसे मुखिया हैं या फिर कोई अदर पोस्ट पे हैं, तो वो आते हैं, आप वीडियो से अपना काम करवा के चले जाते हैं। जबकि आपका प्रायोरिटी लो होने की वजह से जो है ना, आप वेट कर रहे होते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि जिसका प्रायोरिटी लो है वो इंतजार कर रहा है, लगातार इंतजार कर रहा है। उसका टाइम इंडिफिनिट है, पता नहीं कि 2 घंटे के बाद होगा कि 4 घंटे के बाद होगा। लेकिन हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस क्या होता है कि एग्जीक्यूट लगातार कर रहा होता है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग स्टारवेशन के नाम से जानते हैं। जबकि डेडलॉक में क्या होता है, कोई एक प्रोसेस जो है ना एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता है, चाहे वो हाई प्रायोरिटी वाला हो या लो प्रायोरिटी वाला हो, वो ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे ब्लॉक होता है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन होते रहता है, जो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि रेलवे ढाला पे आप यहाँ पे जो है ना फाटक बंद हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाई प्रायोरिटी ट्रेन का है, तो ट्रेन जो है ना एग्जीक्यूट, यानी कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। और जो लोग हैं उनका प्रायोरिटी लो है, जिसकी वजह से वो वेट कर रहे हैं। लेकिन ये कंफर्म है कुछ देर के बाद जो है ना ये वेटिंग जो है ना कंप्लीट होने वाला है और इंतजार खत्म होने वाला है। तो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, लगातार एग्जीक्यूट कर रहा है, और लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस अगर वेट कर रहा है, तो उस तरह के सिचुएशन को हम लोग स्टारवेशन के नाम से जानते हैं। इन स्टारवेशन रिसोर्सेज आर कंटिन्यूअसली यूटिलाइज्ड बाय हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। यानी कि स्टारवेशन में क्या होता है कि रिसोर्स का यूटिलाइज कंटिन्यूअस होते रहता है, जबकि डेडलॉक में ये नहीं होता है। प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन कैन बी रिजॉल्व बाय एजिंग, यानी कि जो प्रॉब्लम स्टारवेशन में है इसको रिजॉल्व करने के जो टेक्निक है उसका नाम क्या है, एजिंग टेक्निक है। इन एजिंग प्रायोरिटी ऑफ लॉन्ग वेटिंग प्रोसेस इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। इसमें होता क्या है एजिंग टेक्निक में, जो प्रायोरिटी है प्रोसेस का वो ग्रेजुअली जो है ना इंक्रीज करते जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा, अगर स्टारवेशन तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म वेटिंग को स्टारवेशन कहते हैं। स्टारवेशन में हाई प्रायोरिटी वाला जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअसली जो है ना एग्जीक्यूट करते रहता है, जबकि लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो है ना इनडिफिनिट टाइम के लिए जो है ना वेट कर रहा होता है। स्टारवेशन में जो है ना कंटिन्यूअसली रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होते रहता है हाई प्रोसेस प्रायोरिटी प्रोसेस के द्वारा। स्टारवेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एजिंग टेक्निक है, और एजिंग टेक्निक में क्या होता है कि प्रायोरिटी जो होता है ना प्रोसेस का, जिसका लो प्रायोरिटी है उसका प्रायोरिटी जो है ना धीरे धीरे बढ़ते रहता है। इस तरह के टेक्निक को एजिंग के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है एजिंग, ये भी देख लीजिए। एजिंग इज ए शेड्यूलिंग टेक्निक यूज्ड टू अवॉइड स्टारवेशन। यानी कि एजिंग क्या है, एक शेड्यूलिंग टेक्निक है जिसके थ्रू स्टारवेशन को अवॉइड किया जा सकता है। जिस प्रकार से डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए अवॉइडेंस है, ठीक उसी प्रकार से स्टारवेशन को अवॉइड करने के लिए एजिंग टेक्निक है। इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस दैट वेट इन द सिस्टम फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब कि लॉन्ग टाइम प्रोसेस जो है ना बहुत देर से इंतजार कर रहा है, जिसका प्रायोरिटी लो है, तो कुछ समय के बाद उसका प्रायोरिटी बढ़ गया, फिर कुछ देर के बाद फिर बढ़ गया, फिर कुछ देर के बाद बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे करते होता बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जिसका प्रायोरिटी बहुत लो था, बढ़ते बढ़ते हाई प्रायोरिटी हो जाता है। तो उसका जो है ना वेटिंग जो है ना कंप्लीट खत्म हो जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि क्यू में बहुत सारे, यहाँ पे एक ऑफिस है और इस ऑफिस में जो है ना क्यू में बहुत लोग खड़े हुए हैं, बहुत लोग खड़े हुए हैं। तो क्या होता है टाइम के साथ जो है ना इनका प्रायोरिटी बढ़ता रहता है। अभी सबसे हाई प्रायोरिटी किसका है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इनका काम पहले होगा। ठीक उसी प्रकार से कुछ समय के बाद जो होता है देखते हैं कि जो इस नंबर पे है ये आ गए हैं काउंटर पे, मतलब इनका प्रायोरिटी क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है कि जो हाई प्रायोरिटी वाला है वो एग्जीक्यूट करके निकलेगा तो इसका प्रायोरिटी बढ़ते जा रहा है। तो एक समय के साथ जो है ना जो लो प्रायोरिटी है उसका बढ़ते बढ़ते जो है ना प्रायोरिटी हाई हो जाता है। तो उसको हम लोग एजिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्रायोरिटी दिखाया जा रहा है और यहाँ पे टाइम दिखाया जा रहा है। तो जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है ना प्रायोरिटी बढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे किसी प्रायोरिटी प्रोसेस का प्रायोरिटी 127 है, तो बढ़ते बढ़ते जो है ना जैसे 130 होगा, यहाँ पे 1 से बढ़ सकता है, 2 से या 3 से चीजें बढ़ सकता है, यानी कि टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेलवे काउंटर पे जब आप जाते हैं टिकट कटाने के लिए, तब लाइन में खड़े हो जाते हैं। अगर 20 गो आदमी है लाइन में खड़े हैं, तो आप 20वां नंबर आपका है, बहुत लो प्रायोरिटी है, आप देखते हैं कि बहुत टाइम लगने वाला है, यानी कि हमको 1 घंटा लगने वाला है। लेकिन धीरे धीरे एक समय आता है कि आप काउंटर पहुंच जाते हैं और बाकी 19 लोगों का काम हो चुका है। तो क्या हो रहा है कि आपका प्रायोरिटी धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। अगर आपका प्रायोरिटी नहीं बढ़ता
तो आप 20वें पोजीशन पे हमेशा बैठे रहते हैं और आपका काम नहीं हो पाता। तो ये टेक्निक क्या कहलाता है, एजिंग कहलाता है। तो हम समझते हैं कि यह स्टारवेशन आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक एंड स्टारवेशन, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट वेटिंग को डेडलॉक कहेंगे और लॉन्ग टाइम वेटिंग को स्टारवेशन कहेंगे। क्लियर है, ये जो आपको फर्स्ट पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इनफाइनाइट वेटिंग और यहाँ पे लॉन्ग टाइम वेटिंग स्टारवेशन। इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर देन वन प्रोसेस इज ब्लॉक। डेडलॉक वैसा सिचुएशन है जिसमें एक या एक से अधिक, एक तो होगा ना, एक से अधिक प्रोसेस जो है ना ब्लॉक हो जाता है, कोई प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूशन में नहीं रहता है। जबकि ये स्टारवेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा टेक्निक है, एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस ब्लॉक रहता है, जबकि हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो है ना एग्जीक्यूट करता रहता है। यानी कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है ना पोस्टपोन किया जाता है, कुछ देर के लिए पोस्टपोन करता है, और हाई प्रायोरिटी वाला जो प्रोसेस कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करता रहता है। रिसोर्सेस आर ब्लॉक्ड बाई ए सेट ऑफ प्रोसेस इन ए सर्कुलर फैशन। यानी कि यहाँ पे रिसोर्स जो है ना ब्लॉक जाते हैं सेट ऑफ प्रोसेस के द्वारा सर्कुलर मैनर में, जबकि रिसोर्स आर कंटिन्यूअसली यूज बाई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। स्टारवेशन में क्या होता है कि रिसोर्स का कंटिन्यूअसली हाई प्रायोरिटी प्रोसेस यूज कर रहा है, जबकि आपको डेडलॉक में क्या होता है कि सर्कुलर फैशन में जो है ना सारे रिसोर्स जो है ना प्रोसेस के द्वारा ब्लॉक कर लिए गए हैं। इट इज प्रिवेंटेड बाई अवॉइडिंग एनी वन नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर डेडलॉक। यानी कि अगर हमें रोकना है डेडलॉक को तो 4 कंडीशन है, 4 में से कोई भी एक कंडीशन को फेल कर देंगे तो हमारा डेडलॉक अवॉइड हो जाएगा। जबकि इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई एजिंग टेक्निक, यानी कि एजिंग शेड्यूलिंग टेक्निक के द्वारा जो है ना स्टारवेशन को रोका जा सकता है। इन ए डेडलॉक नॉन ऑफ द प्रोसेस गेट एक्सिक्यूटेड। डेडलॉक में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करता नहीं है, सारे ब्लॉक होते हैं। जबकि स्टारवेशन हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट व्हाइल लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस आर पोस्टपोन्ड। इसमें क्या कर रहा है कि हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट करता रहता है और लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो है ना वेट कर रहा है, मतलब वो पोस्टपोन कर दिया गया है। डेडलॉक इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलर वेट। डेडलॉक को सर्कुलर वेट के नाम से भी आप जान सकते हैं, जबकि स्टारवेशन इज आल्सो कॉल्ड लाइट लॉक। तो ये आपको पॉइंट्स हो गया डेडलॉक और स्टारवेशन के रिगार्डिंग। आप यहाँ पे जो है ना इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा।